इसको मिटा दें। और हम लोग अब सीख रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ फोर्स क्या क्या काम आएगा इस चैप्टर में। अब तक मोटा मोटी हम लोग समरी देख लिए कैसे अप्लाई करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स। क्योंकि सब काम को नेट वेक्टर लेना है, तो फोर्स तो पहले पहचान ले कौन कौन है। तो सबसे कॉमन फोर्स जो इस चैप्टर में पहला आएगा, वेट ऑफ बॉडी। एक बॉडी का वेट, सिंबल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। mg लिखेंगे वेक्टर में, और वो किधर का एक्ट करेगा, एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिए, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और बेटर टू राइट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। जी का वैल्यू 10, मास मल्टीप्लाई किए, ये है वेट। ओके, क्लियर है, वेट फोर्स। तो इसलिए कोई बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो यू, ध्यान दो, कहीं पे भी है m मास है, इस पे एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज mg, दैट इज वेट, एक ही फोर्स है। मान लो एयर को हमने एयर को इग्नोर किए, एयर रेसिस्टेंस नहीं है अभी, एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो इसलिए तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, मास mg बाय m। तो मास कट जा रहा है देखो जी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसलिए तो 2 kg लो कि कितना भी kg लो, कोई मायने नहीं रखता है, सबका एक्सीलरेशन g होता है, क्योंकि फोर्स में ही mg है और mm कट जा रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है मास से, क्लियर है। अगर मान लो एयर रेसिस्टेंस भी रहता, इफ एयर रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट, तो हमको उसको भी काउंट करना पड़ता। मान लो एयर रेसिस्टेंस m है, mg है, एयर रेसिस्टेंस मान लो नीचे रहता, तो दोनों ऐड हो जाता, दोनों ऐड हो जाता, एफ एयर प्लस mg। अगर नीचे होता तो, ऊपर होता तो कैंसिल आउट होता, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, डिवाइड कर दो, ये कांड। ओके, तो ये हमेशा लग रहा है mg, चाहे वो ग्राउंड पे रखा हो, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो, या मूव कर रहा हो, कोई मतलब नहीं है। ये थीटा, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। mg हमेशा डाउन, ओके, कहीं भी रखा हो एक mg लग रहा है उस पे, चाहे उसको ऐसे टांग दिए हैं 2 रस्सी के मदद से, mg, क्लियर है। अब आते हैं उस पॉइंट पे, क्या कहना, ये हुआ फोर्स m पे लग रहा है। अब बताओ, अगर ये, यहां पे देख लेते हैं, अगर इसका नाम एक्शन देंगे, ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन कहां है, इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये फोर्स नाम दिया है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, और दोनों कैंसिल। अभी हम क्या बताएं, एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे लगता ही नहीं है, ये कैसे उसका रिएक्शन,
सरफेस को दूसरा फोर्स लगा रहा होगा ना, इसका रिएक्शन थोड़ी है वो, ये एक्शन है, इसका रिएक्शन ये थोड़ी है। एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे कहां लगता है, इसका रिएक्शन थोड़ी है, इसका रिएक्शन। नो, ये कॉमन सा मिस्टेक है। एक्शन है तो वो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन कैंसिल होगा, इसलिए वो रेस्ट पे होगा। देखो, दो दो जगह गलती कर रहे हैं। क्या लॉजिक लगा रहे हैं, सिंस इट इज एट रेस्ट एक्सीलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो ये एक्शन वो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन बैलेंस ईच अदर। ये लॉजिक लगा, ये राइट है, ये राइट है, ये भी राइट है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एक्शन रिएक्शन एक पे लगता ही नहीं है, एक पे लगेगा नहीं तो कैंसिल कैसे होगा, इसका रिएक्शन कहां है, इसका रिएक्शन कहां है? नो, ध्यान दो, mg फोर्स का सबस्क्रिप्ट देखो, ये है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय, कौन लगा रहा है, अर्थ। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन अर्थ बाय, तो अगर ब्लॉक को अर्थ खींच रहा है तो इसका रिएक्शन ये होगा, ये अर्थ है, ये होगा इसका उल्टा, ये होगा इसका रिएक्शन। ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन ये, वो नहीं है रिएक्शन, ठीक है। तो बोलोगे वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स अब पढ़ेंगे, कांटेक्ट फोर्स, और उसका कौन रिएक्शन होगा उसको भी समझेंगे। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ये वो पहला फोर्स। सेकेंड, एफ नेट इक्वल टू डब्ल्यू कहां होगा, डिपेंड करेगा, अकेला अकेला फोर्स है तो एफ नेट इक्वल टू डब्ल्यू, मल्टीपल फोर्स है तो डब्ल्यू के साथ और भी फोर्स को तो देखना पड़ेगा। नहीं, कोई चीज रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो है, रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो है। अब नेट में एक है वेग, दूसरा क्या उसको पहचानना है, जो अभी आप पहचानेंगे। समझ में आई बात, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक। सेकेंड फोर्स है, ध्यान दीजिए, वो है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जो कि हम लोग वहां देख रहे थे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और इसका सिंबल है एन, इसका सिंबल है एन, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, देखो ये क्या करता है, एराइज ड्यू टू कांटेक्ट, कांटेक्ट की वजह से एराइज होता है, एक पॉइंट, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, इट हैज पुश नेचर, इसका मतलब देख क्या, ओके, और इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पॉइंट देखो एक एक करके, चारों पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लास्ट से समझना शुरू कर दे, ध्यान दीजिए, कोई चीज कांटेक्ट में है, फोर्स लग रहा है कांटेक्ट का, तो कांटेक्ट सरफेस का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इंटरेक्शन से ये डेवलप होता है फोर्स, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन, सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो आपस में इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर मतलब इंटरेक्ट करके बनाया फोर्स, एराइज हुआ, एक पॉइंट। दूसरा, एराइज ड्यू टू कांटेक्ट, ये भी क्लियर है, कांटेक्ट की वजह से। अगर कांटेक्ट में नहीं है, मान लो एयर में है और सरफेस है, तो उसके बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, इसलिए इसका नाम है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट के नॉर्मल लगता है, मतलब जैसे ये ब्लॉक है, ध्यान दीजिए, ये है कांटेक्ट सरफेस, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। क्लियर है? अब देखो ऐसे लगेगा, एंड इट हैज पुश नेचर, इसका नेचर ये होता है, ये चाहता है कांटेक्ट में ना रहे, कांटेक्ट है तो ये चाहता है कांटेक्ट में ना रहे, उसको भगाना चाहता है। तो क्या करेगा, देखो, इसको इधर फोर्स लगाएगा और ब्लॉक पे ऐसे लगेगा और सरफेस पे ऐसे लगेगा, ताकि कांटेक्ट छूट जाए। एन नाम दिए, इसको भी एन नाम दिए। ये हुआ फोर्स ऑन ब्लॉक बाय सरफेस। इसको अगर हमने एक्शन नाम दिया, अगर इसका नाम एक्शन था, ये फोर्स जिसको हमें गलत से ये एक्शन रिएक्शन बोलते थे, गलत था, ये अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या होगा, ये, दिस इज फोर्स ऑन सरफेस बाय ब्लॉक, दिस इज, एक सरफेस पे ब्लॉक लगाया, ब्लॉक पे सरफेस लगाया, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? ये कांटेक्ट फोर्स, तो वो लॉजिक समझ में आया, वहां कांटेक्ट फोर्स है वो, ओके। अगर हम इंक्लाइन वाला देखें, यहां कैसे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, यहां ध्यान दो, ये वाला इंक्लाइन वाला बहुत जरूरी है। यहां का कांटेक्ट सरफेस ये हो गया, ये है कांटेक्ट सरफेस, और इसका परपेंडिकुलर दिस इज परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। क्लियर है? परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, तो कैसा लगेगा, इसको उधर पुश करेगा, यानी इस पे नॉर्मल, सरफेस उसको, क्लियर है? हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लग, मान लो कोई एक बॉल है ऐसा सरफेस पे, ये बॉल है, एक एग्जांपल देखो, और ऐसा सरफेस जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स कैसा लगेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट, हो गया, ये टेंजेंट हो गया, वो कांटेक्ट हो गया। तो ये बताओ, ये हमेशा सेंटर से गुजरेगा, ज्योमेट्री लगाओ, तो कैसा लगेगा इस पे नॉर्मल, ये ऐसे पुश करेगा इस पे नॉर्मल, ठीक है, ये बॉल है और ये सरफेस है, तो कांटेक्ट फोर्स होपफुली समझ में आ गया होगा क्या है। तो ये कांटेक्ट फोर्स था, इसका रिएक्शन नहीं था, ये कांटेक्ट फोर्स था, ओके।